अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान उस्मान चौधरी आपको इंस्पायर पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हिलाल फातिमा, उनके साथ हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, इससे कबल भी हमने इस पे बात की सेक्सुअल हैरेसमेंट। इससे कबल हमने पहली एपिसोड में हमने बात की कि हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट किसको कहते हैं और ये इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इस पे बात करने नहीं दी जाती। और वो कौन लोग हैं जो इस पे बात करने नहीं देते। इसके अलावा हमने अपनी पहली एपिसोड में इस पे बात की कि किस उम्र से पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो इस क्राइम से, सेक्सुअल हैरेसमेंट से बच सकते हैं, और किस वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बता नहीं पाते। आज के इस एपिसोड 2 में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं जिससे हमने बचना है। कौन-कौन सी टाइप्स हैं कि जो हमारे माशरे में वो क्राइम हो रहा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है उससे। अब इसकी मैं आपको मिसाल दूँगा कि अगर कोई शख्स बार-बार, आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, बार-बार किसी को मैसेज करता है, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे हम साइबर हैरेसमेंट कहते हैं। इन्हीं तमाम टाइप पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हरैसमेंट जो है, ठीक है, किसी को आप बार-बार देख रहे हैं, आप मुसलसल देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग इसको हैरेसमेंट नहीं समझते, लेकिन आज के दौर में हैरेसमेंट इससे कहीं आगे तक बढ़ चुकी है जी। कि आप किसी को बार-बार मैसेज कर रहे हैं, किसी को हाल लगा रहे हैं, किसी पे कमेंट्स कर रहे हैं। दीज़ आर द टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इन टाइप्स पे थोड़ा-सा तफ़सीली आगाह करें हमें, हमारे। बिल्कुल। टाइप्स इसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की 5 टाइप्स हैं। अगर हम कंक्लूजन में अगर मेन हम टाइप्स मेन 5 आ टाइप्स हम जाती हैं। देखते हैं जी। तो वो 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वर्बल हैरेसमेंट। वर्बल हैरेसमेंट में जो जुमले कसे जाते हैं, कमेंट्स दिए जाते हैं, आपके कपड़ों से लेकर आपके जिस्म, आपकी बॉडी पर, आपकी शेपिंग पर, आपके मेकअप पर, बालों पर, या अम, किसी भी लड़के की जो है ना वो कपड़ों पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसकी जिसामत पर, उसकी चेहरे जिसामत पर। पर, जी। ठीक है? वो सारी चीज़ें वर्बल हैरेसमेंट में आती हैं। जी। अम, आपको मैं ये बताती चलूँ यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वर्बल हैरेसमेंट जो है ना वो हमारे पंजाब कमीशन 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्ट्स एरिया पर होती है। बस स्टॉप पर 82% वर्बल हैरेसमेंट होती है, और 90% ख़वातीन जो है ना वो वर्बल हैरेसमेंट का शिकार होती हैं बसेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टीशन नहीं होती है, जो देख रहा है वो कमेंट भी दे रहा है, वहाँ पे आपको कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपको जो रिपोर्ट मैंने बताई है पंजाब कमीशन की 2017 की रिपोर्ट है, आप 2025 में हैं अब, तो आप सोचेंगे ये किस हद तक बढ़ चुकी है। और हमें अभी वर्बल हैरेसमेंट, ये जो जुमले हैं ना, इनको यहीं पर ही रोकना है। अगर हम नहीं रोकेंगे, वर्बल हैरेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रेप। सो आपको यहाँ रोकना है हैरेसमेंट को, ताकि आप जुर्म को आगे बढ़ने से या एक्सट्रीम पर जाने से रोक सकें। मतलब रेप इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और एग्जैक्टली। सेक्सुअल हैरेसमेंट शुरू होता है जब आप किसी को देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। मुसलसल देखना, इट्स ऑल्सो अ टाइप। जी। देखना और नहीं, उस पे आवाज आपकी कसना भी। किसी पर नजर पड़ जाती है तो जी। वो हरेसमेंट नहीं है। जी। जी। लेकिन आप कुछ सेकंड्स के लिए मुसलसल घूर रही हैं किसी को, और आपका जो बॉडी है, बॉडी जेस्चर, शायद परपिट्रेटर को पता ना हो कि उसकी जो बॉडी है ना वो वैसा ही नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो विक्टिम जो है, चाहे वो विक्टिम औरत है या मर्द है, विक्टिम को अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो शख्स है ये मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा है, मुझे घूर रहा है, मुझे देख रहा है। एक एक सिंपल नज़र में और सेक्सुअली हरास करने वाली नज़र में फ़र्क है, और ये फ़र्क विक्टिम को डेफ़िनेटली पता चल जाता है। और विक्टिम वहीं पर ही अपनी बॉडी जेस्चर से आपको अपने कॉन्सेंट का बता देगा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तो वो कॉन्सेंट शो करते हैं, देन दे विल स्टार्ट द फ्लर्टिंग। लेकिन अगर वो कॉन्सेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो आप परपिट्रेटर को चाहिए कि वो वहाँ रुक जाए, और विक्टिम को चाहिए कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है तो आप कुछ ऐसा रिएक्ट करें या उसका जवाब ऐसे दें, या अगर आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, आप वहाँ से फ़ौरन चले जाएँ, या आप या कंप्लेन कर दें।
अगर कोई आपको लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम पर जा रहा है, उसकी वहीं पर रिपोर्ट करें, उसकी कंप्लेन करें, इसको यहीं पे बढ़ते हुए कदम को रोकें ताकि वो आगे किसी सीरियस क्राइम की तरफ ना जाए। जी। नेक्स्ट टाइप। नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा अहम टाइप है हैरेसमेंट की। सेकंड टाइप है वर्बल में इंसान या जो परपिट्रेटर है वो आप जुमला बोल रहा है, आप उसकी इंटेंशंस को समझ सकते हैं। नॉन वर्बल हरासमेंट में आप परपिट्रेटर यानी कि मुजरिम की इंटेंशंस नहीं समझ सकते हैं। वो अब आपको अपने बॉडी जेस्चर्स से ऐसे शो करवाएगा या करवाएगी, जो भी परपिट्रेटर है, कि आप अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये मुझे हरास कर रहा है। आपको कुछ ऑब्सीन्स जेस्चर्स ऐसे देगा कि आप खुद एक कहते हैं ना जिसे नामवाफिक जेस्चर्स जो हैं, जो बिल्कुल भी अखलाकियात से हटकर होते हैं, जी। आप खुद ही उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको हरास करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर कोई ऐसा शख्स करता है तो विक्टिम को चाहिए कि उसको इग्नोर करें, उसकी तरफ देखना नहीं है। आपने मुड़-मुड़ के नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि वो आपको फ़ॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने सबसे पहले अपने आप को सेफ करना है, क्योंकि ये सेकंड टाइप है और ये साइलेंट है, ठीक है? तो साइलेंट ज़्यादा खतरनाक होता है। जी। तो आप साइलेंट बहुत करीब है जुर्म से। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि 2021 में पाकिस्तान टुडे ने जो है ना इस पर एक आर्टिकल लिखा था और ये नॉन वर्बल हरासमेंट के बारे में बताया और उन्होंने कहा उसमें मेंशन किया था कि ऐसे जेस्चर्स, ऐसे विजुअल्स, ऐसे सीन्स जो आपको अनकंफर्टेबल करे, आप उससे बचें। आप वो हरासमेंट है, वो नॉन वर्बल हरासमेंट है और उससे आपने बचना है और कोशिश ये करनी है कि आप उस जगह से अपने आप को सेफ कर लें, वहाँ से चले जाएं। जब आप ये फील करें कि ये सारा कुछ आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आप ये करें कि आप खुद को बचाएं, आप वहां से बिल्कुल, निकले, खुद को बचाना सबसे ज़्यादा क्योंकि सेफ्टी इम्पोर्टेंट इज है। फर्स्ट। बिल्कुल, और बिल्कुल। नॉन तीसरी टाइप इसकी फिजिकल हरासमेंट है। अब देखिए वर्बल, नॉन वर्बल और फिजिकल फिजिकल। हरासमेंट। जी। फिजिकल हरासमेंट जो है ना, ये मेजर, मोस्ट डेंजरस टाइप। ये रेप के इस कदर करीब टाइप है कि आप सम टाइम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये हरासमेंट थी या रेप था, राइट? जी। सो हमें इस हवाले से मैं आपको यहाँ सबको बताती चलूँ। सेक्शन 509 पाकिस्तानी पैनल कोड का सेक्शन है ये, इसको पढ़ना चाहिए, इसको आप बार बार देखें, इसको पढ़ें, इसकी टाइप्स देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सेक्सुअल हरेसमेंट है क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं। आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप इस जुर्म से बच सकते हैं, वरना आप इस जुर्म से नहीं बच सकेंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे और फिर ये जुर्म बढ़ता जाएगा। जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही ये जुर्म बढ़ेगा। बिल्कुल। और रेप का जो है ना वो सेक्शन 376 है पाकिस्तान पैनल कोड के अकॉर्डिंगली, जिसके अंदर और ये उसकी बताया गया सजा है कि ये है क्या जी। जुर्म है। सेक्सुअल हरेसमेंट की जो सजा है वो 5 लाख रुपए और 3 साल कैद है। ठीक 5 है। लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद। लेकिन रेप की जो कंडीशंस है विक्टिम की, उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन है कि 10 साल कैद होगी या 25 साल कैद होती है, और हो सकता है कि आपको उम्र कैद हो जाए, हो सकता है आपको लाइफ जो डेथ इम्प्रिजनमेंट है वो भी सजाए मौत भी हो सकती है। तो मैम मैं ये चाहूँगा कि आप फिजिकल हरेसमेंट को थोड़ा ब्रीफ कर दें कि ये किस तरह से होती है, कि आप अगर किसी ऑफिस के अंदर हैं, स्कूल कॉलेज या राह चलते, ये फिजिकल हरेसमेंट किस तरह से आपके साथ। देखिए, फिजिकल हरासमेंट फिजिकल कांटेक्ट है। जी। आपकी बॉडी को किसी का हाथ लगना, जी। हाथ लगाया, आपको इस तरीके से पकड़ा या बैक से पकड़ा, कंधे पे हाथ रखे। हमारे मोस्टली बुजुर्ग जो है ना वो सर पे हाथ रखते हैं। जी। आप वर्क प्लेस पर भी अगर कोशिश करें, अवॉइड करें कि कोई भी बुजुर्ग किसी के भी सर पे हाथ ना रखे, और आप भी मत रखवाएं, ख़ास तौर पे ख़वातीन। वो फ़ौरन, ये एक हमारी एक अखलाकी रिवायत वैल्यू बन है, चुकी है। कल्चरल वैल्यूज़ हैं जी। कि कोई भी बुजुर्ग है तो वो सर पे हाथ रखते हैं।
जो बंदा सही नहीं होगा ना, वो डेफ़िनेटली जो सोच रहा है क्राइम के बारे में, वो असर से उसका हाथ कहीं पे भी स्लिप हो सकता है। और ख़ास तो तौर पे जो कोशिश आपका करें रिश्तेदार फिज़िकल हो। कॉन्टैक्ट वर्कप्लेस में नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रीट पे हैं, आप घर में हैं, आप कहीं पर भी हैं, स्कूल कॉलेज में, मतलब कहीं पे भी हैं आप। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरीके से दूँगी कि आप जैसे मैंने अभी एक जो है ना वो वीडियो देखी वायरल, कि एक बच्ची जो है ना वो कपड़े लेके दर्जी के पास गई है। दर्जी ने दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर लोग खड़े हैं, शोर हो रहा है, शोरगुल है जो जगह का होता है। जी। लेकिन बच्ची को फ़ौरन अंदर की तरफ को खींचा है और उसको जो है ना वो हाथ लगाना शुरू कर दिए हैं और उसको ऑब्ससीन्स जो है ना उसके साथ जेस्चर्स देना शुरू कर दिए उसको। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की है। हो सकता है कि वो वीडियो आप सब तक भी पहुँच जाए। जी। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक्सट्रीम टाइप है, फिजिकल हैरेसमेंट। और इसी के और बाद इसके रेप बाद होता रेप आ है। जाता है। जी। अगर जो परपिट्रेटर है वो फिजिकल हैरेसमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो रेप अटेंड कर सकता है। उसकी इंटेंशंस हो या ना हो, लेकिन अगर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता वहाँ पर, तो वो फौरन वो रेप परपिट्रेटर बन जाएगा। विक्टिम रेप का शिकार हो सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर एक लिमिट लाइन होना, ये इससे एक्सट्रीम लेवल पे जाके बचना बेहद ज़रूरी है। यहाँ के लिए आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे पहले अगर आप इस किस्म के किसी सीन का शिकार होते हैं, कोई आपको पकड़ता है, कोई आप गली में है, वर्क प्लेस में है, कहीं पे, तो आप अगर किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको लगता है कि आपकी कंप्लेंट सुनी जा सकती है, वहाँ कंप्लेन करें, रिपोर्ट करें। और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जा सकती, तो वहाँ के कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे, आपको कुछ बैरियर्स बिल्डअप करने होंगे। यानी कि एक दफ़ा आप शिकार हो चुके हैं, नेक्स्ट टाइम आपने उसके करीब नहीं जाना, आपने उसके पास नहीं जाना, आपने कोशिश करनी है कि वो शख्स इतनी दूर रहे आपसे कि आपको टच ना कर सके, राइट? इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि फिजिकल हरासमेंट में सिर्फ हाथ नहीं लगेगा, पाँव से भी टच हो सकता है इंसान। आप कंधे से कंधा लगा सकते हैं। आप बाजार में जा रहे होते हैं ना, अक्सर जी। खवातीन को जो है ना वो छेड़ना हो किसी ने, तो वो क्या करते हैं कि वो या तो वो कहेंगे कि हम आपका शॉपर पकड़ देते हैं, आए हम मदद करते हैं, और हाथ से हाथ लगा देंगे, कंधे से कंधा, आपका दुपट्टा खींच देंगे, बैग लेके जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं से मुतवज्जा तो होंगी, मुझे मुखातिब तो करेंगी, तो हेलो हाय स्टार्ट होगी और मैं अपनी एक सो कॉल्ड दोस्ती जो है ना वो मैं बढ़ाना शुरू करूँगा। जी। ये बहुत टिपिकल टाइप ऑफ टाइप्स हैरेसमेंट हैं है। जो आम है, जिसको हम हैरेसमेंट नहीं नहीं समझते, बट समझते। ये है। हर सो जगह हो रही हर है, लेकिन जगह लोगों को है। पता कम है कि जी, ये। बिल्कुल। और लड़कों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात में कि वो जस्ट फॉर द फन या एंटरटेनमेंट के तौर पर या दोस्तों में अपनी शान बढ़ाने के लिए कि जी फलाना लड़की को मैं, ये मेरे से बात कर रही है या वो कर रही है, उसके लिए आप किसी को तंग ना करें। वो आप अब ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंगली आप क्राइम कर रहे हैं। आप सेक्शन 509 के तहत फिजिकल हरासमेंट या उसकी हरासमेंट की किसी भी टाइप को आप अटेंड कर सकते हैं। हमारी छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग खवातीन तक महफूज नहीं हैं। जी। और रही बात लड़कों की, तो वो भी महफूज नहीं है। हमारे जो अंडर 18 बॉयज। बॉयज़ हैं, उनका जो मेल जेंडर है वो भी महफूज नहीं है। आपको महफूज करना चाहिए। मैंने जब अपना सर्वे किया था तो अम, मैं आपको अंदाज़ा बता भी नहीं सकती कि इतने ज़्यादा लड़कों ने जो कहा कि हम सेक्सुअली हरास हैं, तो मैंने एज लिमिट रखी हुई थी। उन्होंने बताया कि वो 9 साल से कम उम्र थे जब उनको सेक्सुअली हरास किया गया। उनको हरेस किसने उनको किया? किसी ने हरास किया, मतलब जिन्होंने, मेल मतलब वो की तरफ से विक्टिम किया थे, गया। मेल की तरफ से ही किया गया, लेकिन विक्टिम भी मेल ही है। जी। यहाँ फीमेल मेल नहीं है। जी। मैं इसलिए यहाँ पे कहूँगी कि हमारे लड़के और लड़कियाँ दोनों को एहतियात की ज़रूरत है, दोनों को। और ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चा आपका लड़की है या लड़का है, दोनों पे नज़र रखें। दोनों का मिलना-जुलना किसके साथ है, उस पे नज़र होनी चाहिए। उनको इस जुर्म से बचाना चाहिए। और आपने अभी बताया कि 9 साल से कम उम्र थी उनकी, यानी कि यहाँ से इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कम उम्र से बच्चों को ये सिखाना है कि आपके साथ ये हरेसमेंट हो सकती है या इससे आपने किस तरह से बचना और है। इस पे जो मज़ीद शर्मनाक बात ये है हमारे माशरे के लिए कि वो
आज जब मेरा सर्वे जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें डिस्क्लोज़ हमारी आइडेंटिटी नहीं करनी है आपने। लेकिन मैं आपको ये हम बताना चाहते हैं कि हमने आज तक ये बात अपने माँ-बाप को भी नहीं बताई। अपने किसी दोस्त से भी शेयर नहीं की, क्योंकि हम इस पे ये ऐसा वाक़या है कि अगर हम किसी को बताएँगे तो हमारे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम बदनामी का इतने एलिमेंट्स आता है। इनसेंसिटिव हैं इस मामले में, इतने इनसेंसिटिव हैं कि जुर्म बढ़ रहा है और हम उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मुजरिम को ही हम इतना सोशली प्रेशराइज़ करते हैं कि वो बताए ना, ताकि अगर जब तक मुजरिम विक्टिम बताएगा नहीं कि इसने मेरे साथ जुर्म किया है, हम मुजरिम को रोकेंगे नहीं, तब तक हम अपनी सोसाइटी को स्वीप अप नहीं कर सकते, क्लीन अप नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेक्सुअली हरास आपकी सोसाइटी ना हो, आपके विक्टिम्स ना हो, तो आप पनिशमेंट दें और बिल्कुल सही पनिशमेंट उस आदमी को मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो बच्चों के साथ जो ये अमल करते हैं, उनको तो एक्सट्रीम बहुत से कंट्रीज़ आप में एग्ज़ाम्पल्स आप देखिएगा, उनमें एग्ज़ाम्पल्स देते हैं वो, कोई सज़ाए मौत दे देता है। इंडोनेशिया में जो है, अगर आपने मालूम हो आपको, तो वो जो छोटे बच्चों के साथ जो ये सलूक करते हैं, उनको वो सज़ाए मौत देते हैं। उन्होंने कोई इसमें नरमी नहीं रखी हुई। आप बचेंगे कैसे, वरना आप क्राइम को रोकेंगे कैसे? सज़ा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। एट द पॉइंट इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए जितना ये बढ़ गया है, उतनी ही सख्त सजा भी जरूरी है। मैम नेक्स्ट टाइप साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट। साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट सबसे ज़्यादा जो है ना, शादीशुदा ख़वातीन के लिए होती है या वर्क प्लेस में होती है। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको ताने तशने दिए जाना और आपके साथ ऐसा सलूक करना कि वो अपनी सेक्सुअल फेवर्स भी उसमें ले लें, जो परपिट्रेटर है, और आपको तंग करना ताकि आप वो उसमें कंफर्टेबल ही ना हो। आपका जो एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, आप जब वो हॉस्टाइल हो जाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, तो आप तंग आ जाएँगे, आप उसके जाल में आ जाएँगे, ट्रैप कर लेगा वो आपको और कहीं न कहीं वो ट्रैप करके अपनी सेक्सुअल फेवर्स पूरी करेगा। सो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनें और दूसरों को भी बनाएँ, और ये मेंटली स्ट्रॉन्ग आपके घर से आपको बनाया जाएगा। आप खुद भी बनें, अपने बच्चों को बनाएँ, अपनी ख़वातीन को बनाएँ, अपने मर्दों को बनाएँ कि घर में आप एक दूसरों के साथ ऐसा रिलेशनशिप ना रखें कि जिसमें आप मेंटली टॉर्चर आता है, जिसमें हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा आम है। जी। हम इस पे फिर कभी बात करेंगे डिटेल में कि हम मेंटली टॉर्चर इतनी ज़्यादा करते हैं कि जो घर से बाहर ख़वातीन जाती हैं, उनको ऐसा लगता है घर के बाहर मर्द अगर मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो वो आम बात है। वो आम बात नहीं है। आप चाहे बेशक शौहर की बर्दाश्त कर रही हो, आप चाहे बाप की बर्दाश्त कर रही हो, क्योंकि वो आपके महरम हैं। आप उनकी बर्दाश्त कर रहे हैं अपना घर बसाने के लिए या अपने एक सोशल प्रेशर के थ्रू अपनी शादी बचाने के लिए, बच्चों के लिए, व्हाटएवर द रीज़न्स, मगर घर से बाहर आपने किसी मर्द के ताने तशने या उसकी हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं करनी। अगर आप टॉलरेट करेंगे तो आप अपने उस आदमी को शय दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं, आप बढ़ावा दे रहे हैं कि वो जुर्म की तरफ आए, क्योंकि आपको कोई इतराज़ नहीं है। आपकी बॉडी जेस्चर्स नो शो ही नहीं कर रहे, आपको कंसेंट शो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे माशरे में तो वैसे ही नो नहीं कहा जाता, तो खामोशी को हाँ समझा जाता है। तो बेहतर है नो कहना सीखें, नो कहें। और अगर आप इस जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, नॉन वर्बल है, वर्बल है, फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है, या इससे आगे जो हम टाइप डिस्कस करेंगे, कोई भी टाइप है, उसका हिस्सा अगर आप बन रहे हैं तो रिपोर्ट करें, कंप्लेन करें। आप अपने वर्क प्लेस पर कंप्लेन नहीं कर सकते तो आप उस भरोसेमंद आदमी को जाके बताएं कि आपके साथ ये हरकत हुई है, ताकि अगर आप में हौसला नहीं है तो वो जो भरोसेमंद आदमी है वो आपके बिहाफ पर रिपोर्ट करे। हम रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, हम बात ही नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, तो जुर्म कैसे सजा याफ्ता होगा। मैम आपने वर्क प्लेस पे तो बात की, आपने बीच में नाम लिया कि जो शादीशुदा खवातीन है वो इससे बहुत ज्यादा गुजर रही हैं। मैं गुजरने की इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब एक घर में एक औरत को मजीद ताने और उसकी इज्जत नहीं होगी ना, उसको ताने छोटी तशने दिए छोटी सी जाएंगे। बात पे जी,
इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक औरत जो है ना वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेती है कि ये मेरे नसीब है, और घर से बाहर जब वो काम के लिए जा रही है तो घर के बाहर वाले मर्द जब उसको टोंट कर रही हैं और उसको हरास करने की कोशिश कर रही हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें उनको मेंटली तौर पे इस लेवल पर लेकर ही नहीं जाना कि वो हरासमेंट को टॉलरेट करें, वो अपनी ज़ात का हिस्सा बना लें और कहेंगे जी ये मेरा नसीब है। नहीं है आपका नसीब ये, आपने इसको बर्दाश्त नहीं करना, हरासमेंट को बर्दाश्त नहीं करना। आप अपने रिलेशंस बचाने के लिए आप जो कुछ मर्जी करें, वो एक अलग बहस है, लेकिन आपने घर से बाहर आपको हरास कर रहे हैं, वर्क प्लेस हरासमेंट है, आपने बिल्कुल टॉलरेट नहीं करनी है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट ये कि कुछ आपके रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि घर में किसी औरत को या किसी बच्चे को या किसी आदमी को इज्जत नहीं ना दी जा रही, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाकर फिर उनका या तो रेप करेंगे या वो हरास करेंगे। सो आप अपने घर के लोगों को अपना बनाएं, उनको इतना हौसला और भरोसा दें कि वो ऐसी किसी भी क्राइम का हिस्सा ना बन सके। और मुझे लगता है कि घर में खास तौर पे, और जो आपने शादीशुदा की बात की, उनके लिए ये उस वक्त ज्यादा होता है कि जब कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, जब वो बात तो कर ही नहीं पाएंगी, तो वो इस चीज शिकायत। के जरिए ये जो हरेसमेंट की टाइप है इसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो, ऐसे ही है। तो मैम नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं कहूँ आना नेक्स्ट चाहूँ, टाइप है आपकी जो मोस्ट कॉमन आज के दौर में है, साइबर हरासमेंट। साइबर हरेसमेंट। रेप सबसे ज्यादा था रेट में, मगर आपकी जो साइबर हरासमेंट है या डिजिटल हरासमेंट है, ये अब रेटिंग में सबसे ज़्यादा हाई जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आप फेक आईडीज़ बनाते हैं, आप आपको पता ही नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए किसी से भी बात कर रहे हैं। साइबर क्राइम शुरू हो गया है। आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं बुली किया जा रहा है, आपको हरास किया जा रहा है, फिर आपसे जो है ना वीडियोस मंगवाई जाती हैं, आपको कहा जाता है कि आपने ये ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपने ये नहीं किया तो आपसे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट के साथ एक ऐसा जो है ना वो सीन हुआ कि उसने मेरा एक स्टूडेंट था और वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से, मैं गेम्स का नाम नहीं लूँगी, गेम्स में इंडल्ज था और उसको वो जो उनकी स्टेजेस होती हैं उसमें उन्होंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, फिर उसके न्यूड पिक्चर्स मंगवाना शुरू कर दी और फिर उसकी वीडियो मंगवाना शुरू कर दी। और फिर जब उसको कहा कि इतने लाख रुपए तुम्हें फ़ाइन है और तुम्हें ये पे करना है, तो वो लाख रुपए कहाँ से देता है? वो बच्चा कमाता थोड़ी है, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जी। तो वो कैसे करेगा? एट द एंड उसने सुसाइड कर लिया। सही है। आप ये देखें, ये क्राइम किस हद तक जाता है कि बच्चे जो है ना वो उनको पता भी बता ही नहीं नहीं होता। पाते। जी। देखिए ना, वो अपने माँ बाप को क्या बताएगा कि मैंने क्या किया। जी। हालांकि देखें तो उसका जुर्म तो कोई नहीं ना, वो तो एक इंटरटेनमेंट के लिए गेम खेल रहा था हाँ जी। या वो इंटरटेनमेंट के लिए अपना टाइम पास कर रहा था। आप इस चीज़ से अवेयर रहें। कोई भी आपकी पिक्चर मंगवाता है, आपने नहीं देनी। कोई आपकी वीडियो मंगवाता है, आपकी व्हाटएवर, आपसे कोई भी बातें, अव्वल तो आप ख़ास तौर पे ख़वातीन सोलो पिक्चर्स देना तो कि नहीं बनता कि आप वो दें। अगर आप दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंदा जो है, आपसे जो ले रहा है, उसका कॉन्सेंट क्या है, और आप इतने तो अवेयर हों, आज 2025 है, आपको पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, छोटे बच्चे जो हैं, वो इस चीज़ से अलार्मिंग नहीं है, अलार्म उनको नहीं पता कि हमने कैसे बचना है। लेकिन हमारे जो बड़े हैं, हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप इस लेवल पर पहुँच चुके हैं कि आपको हर जुर्म का पता हो, उसकी सज़ा का पता हो और आपको ये पता हो कि आपने जुर्म से बचना कैसे। और उसको बचाव बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा जान चली गई या क्राइम हो गया, उसके बाद क्या होता है, इट्स अ सेपरेट स्टोरी। जी। असल कहानी वहाँ है जब आप क्राइम से बचने की तैयारी करते हैं, खुद दूसरों को भी बचाते हैं। आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। सो ये तमाम जो टाइप्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, फिजिकल, जिनके बारे में आपने जाना कि अगर कोई आपको घूर रहा है बार बार, रात चलते आपको तंग कर रहा है, ट्रैवलिंग प्लेसेस पे आपको बार बार देख रहा है, या ख़ास तौर पे आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको हाथ लगाने की कोशिश करता है, या अगर आप बाजार जाते हैं और आप एक वुमन है, कोई अगर आपको लड़का फेवर देने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है और आप एंड रिजल्ट नहीं जानते। और
कहीं भी किसी भी जगह आप इससे रिलेटेड कोई भी जुर्म देखें या आपको फील हो कि इस तरह का कुछ आपके साथ हो सकता है या इस माहौल में हो सकता है, तो सबसे पहले खुद बचें, उस जगह पे मौजूद बाकी लोगों को बचाएं और ख़ास तौर पे इसके बारे में आगाही ज़रूर पैदा करें। चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं, आप घर में हैं या वर्क प्लेस पे हैं, आगाही बहुत ज़रूरी है। मैम, एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इन वन लाइन हमारी ऑडियंस को, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्फॉर्मेशन लें, नॉलेज गेन करें, खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम के डीएम में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।